एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी सेशन, जिसके अंदर मैं आपसे एक चीज अज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप आज इस टॉपिक के ऊपर आई हैं तो आप अपना एक बेसिक होमवर्क कंप्लीट करके आई हैं। बेसिक होमवर्क होमवर्क से मेरा क्या मतलब है कि आप अपना P3 में से आप अपना कंपनी का बेसिक प्रोफाइल और प्रोडक्ट का नॉलेज आपका कंप्लीट हो चुका है। और प्लस एक और चीज है, अगर आपका आईडी अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है तो आप अपने सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड अपना आईडी क्रिएट करा सकते हैं। तो मैं आपसे अज्यूम कर रही हूँ कि आपका इतना होमवर्क कंप्लीटेड है, तब अगर आप इस सेशन को देख रहे हो तो आपका 100% प्रॉफिट होने वाला है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, बट मेरा कोशिश रहेगा कि सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हो इस वीडियो के लास्ट तक। राइट, तो आज थोड़ा सा मैं आपको अपने इंटरव्यू से स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली मेरा पूरा नाम तनु शर्मा है एंड मैं हरियाणा से बिलोंग कर रही हूँ। एंड इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सुपरवाइजर लेवल पे मैं करंटली रन कर रही हूँ एंड बहुत जल्दी अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करने वाले हूँ। तो आज मैं आपको 3 चीजें क्लियर करके जाऊंगी। सबसे पहली चीज कि मैम इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू से हम स्टार्ट करेंगे, कंपनी की बेसिक प्रोफाइल, बेसिक प्रोडक्ट से, और उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे इसके मार्केटिंग प्लान पे कि यार काम क्या है, किस तरीके से शुरू होगा, क्या लेवल्स होते हैं, वो सारी चीज आप इस वीडियो के अंदर आज डिस्कवर करने वाले हो। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ। आप मेरे को गाइड कीजिएगा, थोड़ा सा आप मेरे को हेल्प कीजिएगा कि जो भी चीजें मैं आपसे पूछूं वो आप साथ साथ में मुझे बता सकते हैं। तो जिस कंपनी के अंदर आप वर्क को स्टार्टअप करने वाले हो उसका पूरा नाम क्या है? राइट, इट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। राइट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब इसको मैं एक ब्रांड कंसिडर करती हूँ। ब्रांड का एक ब्रांड क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये ऑलरेडी 168 कंट्रीज के अंदर रन कर रही है। राइट, 168 कंट्रीज के अंदर रन कर रही है। अगर मैं इसके ऑफिसेस की बात करूं तो 6000 प्लस ऑफिसेस हैं। ओके, और ये स्टार्ट कब हुई थी? ये 13 मई को स्टार्ट हुई थी 1978 के अंदर। अभी यूएसए में स्टार्ट हुई थी, एरिजोना सिटी के अंदर। तो ये तो हो गया अमेरिका के बारे में। इंडिया कब आई? इंडिया आई है ये 2000 के अंदर। तो आप तकरीबन चेक कर लो, 25 साल इसने कंप्लीट कर लिया है एंड 26 इसको चल रहा है। अभी 26 इसने स्टार्ट कर लिया है। तो ये तो हो गया अपनी कंपनी का बेसिक ओवरव्यू जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में दो चीजों के अंदर ये इंडस्ट्री डील करती है। अगर मैं बात करूं तो मेजर ये दो चीजों के अंदर डील करती है, और ये दो चीज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। सबसे पहली है हेल्थ, क्योंकि आप देखोगे इंडिया के मैक्सिमम लोग ना हेल्थ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी है वेल्थ। आप एक चीज चेक करना कि आज की डेट में जितने लोगों के पास हेल्थ है ना, अगर आज आप यंग हैं तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास हेल्थ तो अच्छी है, बट क्या आपके पास वेल्थ भी अच्छी है? वेल्थ बोले तो पैसा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री 20% हेल्थ के अंदर डील करती है एंड 80% वेल्थ के अंदर डील करते हैं। आई होप यहां तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। राइट, ये जस्ट मैंने एक बेसिक ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस किया है। तो आज अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ का कोई इशू है या वेल्थ का कोई इशू है, लाइक आपकी फैमिली के अंदर कोई पर्सन है जो हेल्दी नहीं है, आप चाहते हो कि उसकी हेल्थ वापस से रिकवर कर जाए, तो भी आपको ये इंडस्ट्री हेल्प कर सकते हो। और आप चाहते हो कि मैम मैं हेल्दी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वेल्थ में अच्छा ग्रो कर पाऊँ, तो भी ये इंडस्ट्री आपके लिए है। तो ध्यान से समझना आगे की किस तरीके से लेवल्स है एंड क्या स्टार्टअप रहेगा। तो जैसे कि हमने समझा कि ये हेल्थ और वेल्थ के अंदर डील कर रही है, तो हेल्थ के अंदर आपने देखा होगा कि जो कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स है जिनकी वजह से कंपनी को टाइटल भी मिला हुआ है द एलोवेरा कंपनी का। तो पूरे वर्ल्ड का जितना भी एलोवेरा जेल का प्रोडक्शन होता है उसका 85%, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरे वर्ल्ड का जितना भी एलोवेरा जेल का प्रोडक्शन होता है उसका 85% फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। ग्रेट, राइट। एंड इसके साथ में जितना भी बी हनी का प्रोडक्शन होता है उसका 75% फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। ओके, और इसके साथ में आपको एक और चीज जानने को मिलेगी वेल्थ के बारे में। वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम समझेंगे लेवल, समझेंगे सीसी समझेंगे। तो सीसी का मतलब है कॉमन करेंसी। राइट, या तो हम बोल सकते हैं इसको केस क्रेडिट। एक सीसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 1000 पॉइंट होता है और 2 सीसी के अंदर 2000 पॉइंट। ये आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि लेट सपोज अब मैं एलोवेरा जेल की बात करूं। अब एलोवेरा जेल का जो एक
आप बोतल है उसके अंदर को उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है, लेट सपोज मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि 100 पॉइंट्स है, वैसे तो 102 पॉइंट होता है। तो ऐसे अगर मैंने एलोवेरा जेल की 10 बोतल की बात की तो एक बोतल के ऊपर 100 पॉइंट है, तो अगर मैं 10 बोतल की बात कर रही हूँ तो 1000 पॉइंट हो गए, राइट। तो उस तरीके से ये पॉइंट डिवाइडेड है एंड जो भी हम टर्नओवर कंप्लीट करके दिखाते हैं वो सीसी के अंदर चलता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब डायरेक्टली डाइव करते हैं लेवल्स के ऊपर। तो अब हम समझते हैं कि हमारे लेवल्स कौन कौन से हैं। अगर मैं आपसे लेवल्स की बात करूँ तो अपना वेरी फर्स्ट लेवल है जो आपने अपना आईडी भी क्रिएट किया होगा, तो आप माई फॉर एवर इंडिया ऐप के अंदर अपना आईडी ओपन करना, वहां पे आपका रैंक और आपका आईडी नंबर लिखा हुआ होगा। तो रैंक के अंदर आपका लिखा हुआ होगा प्रेफर्ड कस्टमर, राइट। आपकी 12 डिजिट की आईडी बन चुकी है इस लेवल के ऊपर। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट आपने देखे, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए भी परचेज करना चाहोगे तो फ्लैट 5% का ऑफ मिलता है आपको। बट इस लेवल का सिर्फ एक छोटा सा नुकसान है और वो ये है कि इस लेवल के ऊपर आपकी अर्निंग पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उस अर्निंग के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए नेक्स्ट लेवल है, दैट इज आर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इस लेवल को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 2cc का टर्नओवर कंप्लीट को दिखा के, कि अगर आप 2cc का काम कर लेते हो तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब 2cc करने का मतलब है ये आपको पहला और आखिरी लेवल है जो खुद से करके दिखाना है, राइट। बाकी सारे लेवल आप देखोगे टीम की मदद के साथ पूरे हो जाएंगे, बट ये लेवल हमें खुद करना पड़ेगा। और 2cc का मतलब है तकरीबन 40-50 हजार का टर्नओवर देना है, यानी कि इतना काम मुझे अपने आईडी से करके दिखाना है। अच्छा, इतना काम अगर मैं करके दिखा देती हूँ तो उसका इनकम कितना रहेगा? तो आपकी जो इनकम रहेगी वो एवरेज रहेगी 10,000 टू 30,000 के बीच में, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ सुपरवाइजर लेवल की, तो आर नेक्स्ट लेवल जिसके अंदर हमें 10cc का टर्नओवर कंप्लीट करके दिखाना है, बट ये अकेले नहीं करना है। ये वाला लेवल है जो मुझे खुद से खुद को प्रूफ करके दिखाना है बेसिकली, कि मैं इस काबिल हूँ। आपने कंपनी का प्रोफाइल तो देखा कि भाई कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कंपनी लेजिटिमेट है, राइट। कोई डेप्थ नहीं है, कैश रिच कंपनी है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, बट कंपनी आपको काम क्यों दे? आपके अंदर कोई पोटेंशियल है कि नहीं है, वो कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ये लेवल है। बाकी ये जो सुपरवाइजर, बाकी सारे लेवल आपकी टीम की हेल्प से कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इस लेवल के ऊपर आपको तकरीबन 2 लाख का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना होता है एंड आपकी मंथली इनकम 30 टू 40,000 के बीच टच करती है। नेक्स्ट इज आर असिस्टेंट मैनेजर, ये 60cc से कंप्लीट होगा, विद द हेल्प ऑफ टीम कंप्लीट करेंगे हम इसको। और इस पे हमें 5 से 7 लाख का टर्नओवर कंपनी को देना है और जो मंथली इनकम रहेगी दैट इज 50 टू 60,000। एंड नेक्स्ट इज आर ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, ये 120cc से कंप्लीट होता है, विद द हेल्प ऑफ टीम कंप्लीट होगा। 12 से 15 लाख का टर्नओवर हमें कंपनी को करके दिखाना है। और ये जो इनकम है ये ड्रीम इनकम है, क्योंकि आप सोच सकते हो आज की डेट में महीने की 1 लाख की बात हो रही है यहाँ पे, साल के 1 लाख की बात नहीं हो रही। आप खुद देखो आपके आसपास कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको महीने का 1 लाख कमा के दे सकती है? आप खुद समझदार हैं। अगर होती तो शायद हमें किसी और चीज को सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप यहाँ से ये लेवल आप तकरीबन कंप्लीट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है जितना बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझते हो और जितना जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो ये जर्नी उसी के अकॉर्डिंग चलती है, राइट। अब हम समझेंगे, ये तो हो गए हमारे लेवल्स। अब हम वो रास्ता समझेंगे कि मैम काम क्या करना है और किस तरीके से वो शुरू हो सकता है। अब चलते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर कि मैम ये सब तो हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया कंपनी बहुत मतलब अपना ब्रांड वैल्यू रखती है, इसके साथ में हमें समझ आ गया कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, शायद तभी पिछले 47-48 ईयर्स से चल रही है, अदरवाइज किसी भी कंपनी का बंद होना लाजमी है। अगर उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो इनिशियल डेज में ही वो शट डाउन हो जाते हैं। आप देखोगे, आप सर्च आउट भी कर सकते हो कि दुनिया के जो मैक्सिमम बिजनेस होते हैं वो पहले 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। ऑलराइट, उन सब चीज़ों को हम छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि मैम काम क्या करना है वो बताओ। तो देखो यार, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ तो काम यहाँ पे है, सीखना है, सिखाना है और बीच में पैसा कमाना है। समझे? तो ये सेम चीज़ है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे होगा। आपने जो चीज़ें सीखी है वही चीज़ें आपने आगे कैरी करनी है, वही चीज़ें आपने आगे सिखानी है और उसी का पैसा कंपनी देती है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हमारा काम रहता है कॉलिंग का। ओके, हमारा जो मेन फंडामेंटल है वो हम कॉल्स करते हैं। अब कॉल्स हम कभी भी कर सकते हैं क्या? कॉल्स के लिए लोग कहाँ से आएंगे? तो हमारे जो कॉल्स रहते हैं वो इसके 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो हम बैच सिस्टम समझ लेते हैं। हम कॉल्स करते हैं बैच सिस्टम के अंदर। बैच सिस्टम बोले तो हमारे 14 बैचेस बनते हैं महीने के अंदर। ये डेट्स आप नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ओके, तो 1 तारीख, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27। 29 को पीपीटी नहीं होती है। पीपीटी बोले तो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, ये न्यू पर्सन वेबिनार होती है। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, ये न्यू पर्सन वेबिनार है बेसिकली। ठीक है, अब आपसे अभी आपने काम शुरू कर लिया, ठीक है, आपसे कोई भी XYZ आपका फ्रेंड, मौसी, मामी, पड़ोसी, कोई भी आपका पूछ सकता है कि यार मैं तेरे स्टेटस ना 1 हफ्ते से 1 महीने से देख रहा हूँ और मेरे को तेरा काम समझना है, क्या काम है? आप क्या बोलोगे? आप उसको फोन पे समझाने लगोगे या आप उसको वहीं पे समझाने लगोगे? नो। तो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग चल के हम काम करते हैं। इनमें से किसी एक दिन आप उसको बोल सकते हो कि यार ये सारे जो ट्रेनिंग है ये शाम को 6 बजे होता है। ये जो न्यू पर्सन वेबिनार मैंने आपको बताया ये 6 PM रहते हैं। तो आप उनको बोल सकते हो कि यार इन वेबिनार के अंदर आप उसको इन्वाइट कर सकते हो कि हमारा एक सेशन है 6 बजे हो रहा है, तो बता अगर तेरे पास अपने लिए 25-30 मिनट हो तो वो पर्सन इस सेशन के अंदर 2-3 चीजें उसको समझ आ जाएगी प्रॉपर तरीके से कि ये काम उसके लिए है या नहीं, ये चीज उसको समझ आ जाएगी। उसको ये समझ आ जाएगा कि ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, ये उनमें से कोई तो नहीं है। और उसको ये समझ आ जाएगा कि मुझे करना है कि नहीं करना। राइट, वो उनको फर्स्ट डे के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। अगर उनको लगता है कि ये मेरे कप ऑफ टी है, क्योंकि हर पर्सन सेम चीज नहीं कर सकता ना। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, बाकी जॉब्स भी हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हर पर्सन सेम चीज के लिए नहीं बना, बट अगर उसको लगता है कि हाँ लेट मी गिव इट अ ट्राई, तो डेफिनेटली वो इस सेशन को लगाएगा और चीजों को समझेगा। तो यहाँ से आगे का जो ट्रेनिंग है, जो 2 दिन का और ट्रेनिंग जो आपने अभी कंप्लीट किया, इनफैक्ट 1 दिन का ट्रेनिंग आपका जो भी होने वाला है, वो आपके सीनियर की हेल्प से आप कंप्लीट कराओगे। तो मैं आपको अगर एक गुड न्यूज देती हूँ, चलो ये तो हो गया कि मैम इतने दिन हमें काम करना है, 14 दिन हमने काम करना है, महीने के पूरे महीने हमने काम नहीं करना, ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब एक चीज और समझने की, लोग कहाँ से आएंगे। तो आप मुझे बताओ, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो? अब मैं सोशल मीडिया के नाम लिख देती हूँ। सोशल मीडिया जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम हो गया, इसके साथ में बहुत सारे लोग आजकल स्नैपचैट पे भी हैं, और कोई भी आप लगा लो, ट्विटर हो गया, ठीक है, इसके साथ में आप लिंक्डइन लगा लीजिए, टेलीग्राम आप यूज कर रहे हो सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे पता नहीं कितने सारे सोशल मीडिया एप्स आप आज की डेट में यूज कर रहे होंगे। तो यहीं से हमारे पास लोग आने वाले हैं। वो कैसे होगा वो हम आगे जानेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो मैं एक छोटी सी क्लिप के अंदर, इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगी। बट आपको ये समझ आ गया कि हाँ मैम, लोगों की हमने टेंशन नहीं करनी है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। और एक और मैं आपको, अगर एक प्लस पॉइंट आप इसको समझ सकते हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, वो मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ। ये तो हो गया कि मैम चलो हमारे पास लोग आ जाएंगे, बट कैसा रहेगा अगर आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाए, आपको लीड्स की हेल्प हो जाए। लीड्स समझते हो? लीड्स वो लोग जो सामने से फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हेल्थ और वेल्थ के अंदर ही इंडस्ट्री डील कर रही है, और इंडिया की मेजर प्रॉब्लम ही है, ठीक है, मैक्सिमम इंडिया का जो है वो यूथ है, अगर उसको आज बीमारी हो रही है या बेरोजगारी वो फेस कर रहा है और वो सामने से फॉर्म फिल कर रहा है, तो मैं ज्यादा तो नहीं, डेली बेसिस पे 200-300 फॉर्म फिल हो जाता है, बट आपको 200-300 लोग तो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर के अंदर। अगर आपको इसमें से 30 लीड्स भी मिल जाए, 30 लोगों को आप अगर कॉल कर रहे हो, सेशन के बारे में डिटेल शेयर कर रहे हो, आपको क्या लगता है 23 में से कितने पर्सन होंगे जो आपके साथ में ये बेसिक फर्स्ट डे का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे? क्योंकि आगे जो 2 दिन की ट्रेनिंग है वो तो आपके सीनियर कंप्लीट कराने वाले हैं, तो उसका तो आपने टेंशन लेना ही है। तो आपको क्या लगता है फर्स्ट डे का ट्रेनिंग, या मैं बोलूँ 3 दिन का ट्रेनिंग भी, 30 लोगों को आप कॉल कर रहे हो, सेशन के बारे में बता रहे हो, और ध्यान रखिएगा ये वो वही लोग हैं जिन्होंने सामने से आपका फॉर्म फिल किया, आप या मैं उनके घर पे नहीं गई हूँ, ठीक है, मेरे को काम की जरूरत थी, मैंने फॉर्म फिल किया, क्या आपको मैं जानती थी? आपको भी मैं नहीं जानती थी, आपने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया से ही ऐड देखा। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेम उसी तरीके से ये लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है जो जील आज आपके अंदर है। तो सेम माइंडसेट के साथ ये 3 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ बहुत ही बुरा रेश हो गया, ठीक है, आप बोलोगे मैम 10 लोग इंटरेस्टेड आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, मैं सबसे बुरा रेशो ले रही हूँ, क्योंकि अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर बुरा गया तो क्या होगा? मैं आपको बोलती हूँ कि सिंपल 3% ही आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाए,
फर्स्ट मंथ है, आप बिगिनर हो, आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, आप चीजें सीखोगे, आपको बूट कैंप के बारे में भी बताया जाएगा। राइट, अगर 3% भी आपको कोई आइडिया है, अगर 1% आपके साथ ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है तो अप्रोक्सीमेटली कितना आपको पे किया जाता है? यस, इट इज नियर अबाउट 9,000 अगर 1% ने वर्क को स्टार्टअप किया, और अगर 3% वर्क को स्टार्टअप किए तो आपकी फर्स्ट मंथ की अर्निंग होगी 27,000 पर मंथ। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका एक थोड़ा सा ओवरव्यू कि मैम काम क्या करना है, आपको समझ आ गया, आपको ये पता लग गया कि किस तरीके से आप उसको जो है आगे बढ़ोगे, आपको प्रॉफिट कितना आएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये वर्क आपका स्टार्ट कैसे होगा। स्टार्ट करने के 4 से 5 रास्ते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ 3 से 4 रास्ते आज आपको शाम को 7 बजे की ट्रेनिंग के अंदर पता लगने वाला है। तो आपने करना क्या है कि प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देखना है, समझना है। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इस वर्क को स्टार्टअप करने के लिए कंपनी एक ही चीज़ बोलती है कि यार देखो, आप ना प्रोडक्ट बचपन से यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट जैसे कि सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, कुछ भी आप लगा लीजिए, ठीक है? ये सारे प्रोडक्ट आप बचपन से खरीद रहे हो। एक कॉमन सा भी एग्जांपल लो ना कि 1 महीने के अंदर आपका ज़्यादा नहीं, 1000 रुपए का भी खर्च हो रहा है, तो 12 महीने के अंदर आपका हो गया 12,000। समझ रहे हो? और ये अगर आपकी एज अभी 20 साल की भी है ना, ज्यादा मैं ले ही नहीं रही, आप 25 के हो सकते हो, आप 30 के, 35 के, आप कितने भी एज के हो सकते हो, मैं तो बुरे से बुरा रेशो ले रही हूँ, 20 साल के भी अगर हो तो आप अब तक 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप तो किए कि वो आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स को भी तो देखो ना, उनकी एज अगर अभी 40 या 50 भी है तो वो तो 10-15 लाख के प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। बट क्या उनको आज तक किसी ने भी बताया कि भाई इन्हीं प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करना सबकी बेसिक नीड है, इसके बिना सर्वाइवल नहीं है, सोप के बिना सर्वाइवल है, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूजर नहीं है पॉसिबल। बट कोई नहीं बताएगा कि भाई यहीं से आप अर्निंग कर सकते हो। तो वो सेम चीज आपको आज 7 PM सेशन के अंदर पता लगने वाली है। तो मेक श्योर करना कि अपना माइंडसेट थोड़ा सा ओपन हो चुका होगा। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको प्रॉपर काम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी और आप एक्साइटेड भी होंगे 7 PM सेशन के लिए। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने डायरेक्ट सीनियर से अप्रोच कीजिएगा, उनसे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपने ये सेशन लास्ट तक देखा है तो आप अपने सीनियर को मैसेज अभी ड्रॉप कीजिए कि मैम आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 7 PM सेशन। बाकी विशिंग यू ऑल द बेस्ट।